क्या आप कभी किसी भीड़ में खड़े होकर ऐसा महसूस करते हैं जैसे आप वहां के नहीं हैं? जैसे सब लोग आपस में आसानी से बात कर रहे हैं और आप बस चुपचाप कोने में खड़े हैं। वो भारीपन, वो बेचैनी, वो आवाज जो अंदर से कहती है कुछ बोलो, पर क्या? ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो सोशल सिचुएशंस में खुद को कमजोर, अकेला और असहज महसूस करते हैं। लेकिन रुकिए, ये कहानी वहीं खत्म नहीं होती जहां आप सोचते हैं। आगे जो आने वाला है वह आपकी जिंदगी बदल सकता है। कल्पना कीजिए, आप किसी पार्टी में हैं, चारों तरफ लोग हैं, हंसी झांक चल रहा है और आप आराम से खड़े हैं, बातचीत में शामिल हैं, मुस्कुरा रहे हैं और सब आपकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। क्या यह एक सपना लग रहा है? अगर हां, तो यकीन मानिए यह सपना हकीकत बन सकता है। आपको बस यह जानना है कि कैसे, और यही इस वीडियो में हम करने वाले हैं। आपकी वह पावर अनलॉक करना जो सालों से आपके अंदर छिपी हुई थी। अब एक कहानी सुनिए। एक लड़का था जो स्कूल में हमेशा सबसे चुप बैठने वाला स्टूडेंट था। कोई उससे बात नहीं करता और जब करता तो वह घबरा जाता। उसे लगता कि उसके पास कहने को कुछ नहीं है या जो वह कहेगा वह बेवकूफ़ी लगेगी। धीरे धीरे उसने बोलना ही छोड़ दिया। लेकिन आज वही लड़का एक ऐसी कंपनी का लीडर है जहां हर कोई उसके कम्युनिकेशन स्किल्स की तारीफ करता है। ये कैसे हुआ? वो मैजिक क्या था जिसने सब बदल दिया? असलियत यह है कि मैजिक जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन स्ट्रेटजी होती है, एक्सरसाइज होती है और सबसे ज्यादा जरूरी हिम्मत होती है। इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कैसे सोशल एंजाइटी को हराकर आप भी कॉन्फिडेंस के साथ बोलना सीख सकते हैं। कैसे आपकी बोली, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी मौजूदगी लोगों को इम्प्रेस कर सकती है। और हाँ, ये सब आप कर सकते हैं, चाहे अभी आप खुद को कितना भी शर्मीला या कमजोर क्यों ना मानते हो। सबसे पहली चीज जो आपको जाननी चाहिए, आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग हैं जो हर दिन सोचते हैं, काश मैं थोड़ी अच्छी तरह से बात कर पाता। सोशल एंजाइटी एक बीमारी नहीं, एक आदत है जो समय के साथ बनती है और समय के साथ बदली जा सकती है। इसका इलाज है, और वह इलाज है सही तरीकों, थिंकिंग पैटर्न्स और डेली प्रैक्टिस का कॉम्बिनेशन। अब सोचिए, अगर आपको किसी से बात करनी हो और अंदर से आवाज आए, तू क्या बोलेगा, सामने वाला तो तुझसे बेहतर है। ये डर कई लोगों का रोज का हिस्सा है, पर सच तो ये है कि सोशल कॉन्फिडेंस कोई इनबॉर्न टैलेंट नहीं होता, यह सीखा जाता है। आप जैसे सोचते हैं, जैसे रिएक्ट करते हैं, वही आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल बनाता है। तो अगर सोच बदलेगी तो बोलने का तरीका भी बदलेगा, और यही इस जर्नी की शुरुआत है। क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग हर जगह पसंद किए जाते हैं? ऑफिस में, पार्टी में या किसी छोटी सी मीटिंग में भी लोग उन्हें ध्यान से सुनते हैं। वो क्या करते हैं जो बाकी लोग नहीं कर पाते? जवाब है छोटी छोटी बातें, यानी स्मॉल टॉक। वही बातें जो ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह स्मॉल टॉक ही होता है जो बड़े कनेक्शन बनाता है। अब सवाल यह है, क्या आप इसे सीख सकते हैं? बिल्कुल, और बहुत आसानी से। स्मॉल टॉक कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, यह एक आर्ट है जो आपको लोगों की बातों में दिलचस्पी लेना सिखाता है। जैसे, आप यहाँ पहली बार आए हैं, या क्या आपने उस फिल्म को देखा? ये छोटे सवाल किसी बातचीत का दरवाजा खोलते हैं। लेकिन असली बात यहाँ खत्म नहीं होती। आपको यह भी जानना होता है कि कहाँ रुकना है, कब मुस्कुराना है और कब अगले सवाल की तरफ बढ़ना है। और सबसे जरूरी, आपको दिखाना होता है कि आप सामने वाले को सुन रहे हैं। अब बात करते हैं एक बेहद जरूरी स्किल की, एक्टिव लिसनिंग। हां, सुनना भी एक स्किल है, और यह उतना ही पावरफुल है जितना बोलना। जब आप सामने वाले की बात को ध्यान से सुनते हैं, बिना बीच में टोके, बिना मन ही मन अगला जवाब सोचते हुए, तो सामने वाला फील करता है कि उसकी वैल्यू है। यही वह फीलिंग होती है जो कनेक्शन को गहरा बनाती है, और जब आप इस स्किल को पकड़ लेते हैं तो लोग खुद आपकी ओर खींचने लगते हैं। एक्टिव लिसनिंग का एक आसान तरीका है रिफ्लेक्ट करना। मतलब जब कोई कुछ कहे तो आप उसकी बात को अपने शब्दों में दोहराएं। जैसे, तो आप कह रहे हैं कि, इससे सामने वाले को लगता है कि आप वाकई समझ रहे हैं, बस सुन नहीं रहे, और यहां से रिश्ता बनता है। आज के समय में हर कोई बस बोलना चाहता है, लेकिन जो सुनना जानता है वही भीड़ में अलग दिखता है, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अब जरा सोचिए, कोई आपको ध्यान से सुन रहा है,
आपकी आंखों में देख रहा है और हर बात पर सिर हिलाकर रिस्पॉन्ड कर रहा है, कैसा लगेगा? अच्छा है ना? यही इंपैक्ट आप भी किसी पर डाल सकते हैं। बात सिर्फ शब्दों की नहीं होती, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उतनी ही जरूरी होती है। आपके हाव भाव, आंखों का कांटेक्ट और बैठने खड़े होने का तरीका, यह सब सामने वाले को आपकी कॉन्फिडेंस का मैसेज देते हैं बिना कुछ कहे। अब एक बड़ा सवाल, अगर आप कॉन्फिडेंस महसूस नहीं कर रहे तो दिखाएं कैसे? तो सुनिए, पहले दिखाओ फिर महसूस होगा। जब आप सीधा खड़े होते हैं, मुस्कुराते हैं और खुलकर बात करते हैं तो दिमाग को सिग्नल मिलता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, और धीरे धीरे यही झूठ हकीकत बन जाता है। इसे ही कहते हैं फेक इट टिल यू बिकम इट। लेकिन यहां फेक का मतलब धोखा नहीं बल्कि हिम्मत है उस डर से लड़ने की। अब बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की जड़ की, आपका अपना माइंडसेट। अगर आप बार बार खुद को नीचा दिखाते रहेंगे तो दुनिया भी वही करेगी। इसलिए खुद से बातें करना सीखिए, पर पॉजिटिव तरीके से। हर सुबह आईने में देखिए और कहिए, मैं अच्छा हूं और मैं सीख रहा हूं। यह छोटा सा रिचुअल धीरे धीरे आपके सोचने और बोलने दोनों के तरीके को बदल देगा। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं, यही असली ट्रिक है। अब एक बात जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं, गलतियां होना जरूरी है। हाँ, कभी कभी आप किसी बात का जवाब नहीं दे पाएंगे, कभी हकलाएंगे या चुप रह जाएंगे, और यही तो असली इंसान होना है। सोशल स्किल्स सीखने की सबसे पहली सीढ़ी है खुद को माफ करना। अगर आप हर बार खुद को जज करते रहेंगे तो प्रोग्रेस कैसे होगी? खुद से कहिए, ठीक है, आज गड़बड़ की, अगली बार बेहतर करूंगा। बस इतना सा। अब आते हैं उन मुश्किल सिचुएशंस पर जहां बातचीत करना चुनौती बन जाता है, जैसे कोई बहस छिड़ जाए या सामने वाला गुस्से में हो। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि सिचुएशन को शांत दिमाग से हैंडल करना जरूरी है। सबसे पहले अपनी सांसों पर कंट्रोल लाइए। एक लंबी सांस लीजिए और सामने वाले को ध्यान से सुनिए। बिना प्रतिक्रिया दिए सुनना, यही आपको वह बढ़त देगा जो ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं। मान लीजिए आपसे कोई बहुत तेज और गुस्से में बात कर रहा है। उस वक्त सबसे आसान होता है उसी टोन में जवाब देना, लेकिन वही आपकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। अगली बार जब ऐसा हो तो एक पल रुकिए, सामने वाले की बात पूरी होने दीजिए, फिर शांत लहजे में कहिए, मैं समझता हूं आपकी बात, चलिए एक हल ढूंढते हैं। ये एक लाइन सामने वाले को हैरान कर देती है और यहीं से आपकी कम्युनिकेशन पावर असली रूप में सामने आती है। अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो बहुत लोग नजरअंदाज करते हैं, कल्चरल कम्युनिकेशन। आप हर इंसान से एक ही तरीके से बात नहीं कर सकते। अलग माहौल, अलग बैकग्राउंड और अलग सोच, सबका असर पड़ता है। जो जोक आप अपने दोस्त को बोल सकते हैं, वही बात किसी मीटिंग में कह दें तो गड़बड़ हो सकती है। इसलिए समझिए, सीखिए और खुद को एडजस्ट करना सीखिए। यही है असली सोशल समझदारी। कभी आपने किसी को देखा है जो किसी भी माहौल में घुल मिल जाता है, चाहे गांव की चौपाल हो या इंटरनेशनल मीटिंग, वह सब जगह फिट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने सीखा है, ऑब्जर्व करो फिर एक्ट करो। पहले माहौल को समझो, लोगों की टोन, हाव भाव, बातचीत का तरीका, और फिर खुद को वैसा ढालो। इसका मतलब यह नहीं कि आप फेक हो रहे हो, बल्कि यह दर्शाता है कि आप समझदार हो और दूसरों की रिस्पेक्ट करते हो। अब आपको बताते हैं एक ऐसा टूल जो आपको तुरंत बेहतर बनाएगा, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। हर बार जब आप कुछ नया सीखें, जैसे स्मॉल टॉक, एक्टिव लिसनिंग या बॉडी लैंग्वेज, तो उसे अगले 24 घंटों में जरूर किसी रियल सिचुएशन में आजमाएं। जैसे चाय वाले से बात कीजिए या किसी पुराने दोस्त को कॉल करिए। प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है, और हर बार जब आप कोशिश करते हैं, आपकी डर की दीवार थोड़ी और टूटती है। एक और बड़ी चीज जो ज्यादातर लोग सीखना भूल जाते हैं, क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करें। जब कोई आपकी बातों को गलत ठहराता है या मजाक उड़ाता है तो गुस्सा आना लाजिमी है, लेकिन असली ताकत तब होती है जब आप मुस्कुरा कर कह सकें, शायद आप सही कह रहे हैं, मैं इस पर सोचूंगा। यह जवाब न सिर्फ सामने वाले को चुप कर देता है, बल्कि आपको अंदर से और मजबूत बना देता है। हर क्रिटिसिज्म में कुछ ना कुछ सीखने लायक जरूर होता है। भाग 2, बेहतर संचार के लिए आगे के कदम। अब आते हैं एक ऐसे कौशल पर जो हर इंसान को मास्टर करना चाहिए, एम्पैथी, यानी सामने वाले की भावनाओं को समझना। कभी कभी लोग
आपकी बात नहीं, आपकी फीलिंग्स समझना चाहते हैं। जब आप कहें मुझे पता है कि यह वक्त आपके लिए आसान नहीं है, तो यह शब्द सामने वाले के दिल में उतर जाते हैं। एम्पैथी से रिश्ते गहरे बनते हैं और संवाद सच्चा बनता है, और यही वह पिलर है जिस पर कोई भी कम्युनिकेशन टिकता है। एम्पैथी का सबसे आसान तरीका है खुद को सामने वाले की जगह रखकर देखना। सोचिए, अगर आप उसकी परिस्थिति में होते तो आपको कैसा लगता। बस अब वही टोन, वही भाव आपके शब्दों में आने लगेंगे। आप इंसान से नहीं, उसकी आत्मा से बात कर रहे होंगे, और यही बातचीत को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। याद रखिए, लोग आपकी बातों को भूल सकते हैं, लेकिन आपकी फीलिंग्स उन्हें जिंदगी भर याद रहती हैं। अब बात करते हैं रिश्ते कैसे बनाएं और बनाए रखे जाएं। सिर्फ बातचीत शुरू करना काफी नहीं होता, उसे बनाए रखना एक आर्ट है। इसके लिए जरूरी है कंसिस्टेंसी और ईमानदारी। कभी कभी एक छोटा सा कैसे हो वाला मैसेज भी आपके कनेक्शन को मजबूत कर देता है। जब आप लोगों से बिना मतलब भी जुड़ते हैं, तो वह महसूस करते हैं कि आप सच्चे हैं, और ऐसे रिश्ते वक्त के साथ और भी गहरे होते जाते हैं। रिश्ते सिर्फ बोलने से नहीं बनते, एक्शन से बनते हैं। किसी की बात ध्यान से सुनना, मदद की पेशकश करना, किसी की पसंद को याद रखना, यह सब चीजें आपके शब्दों से कहीं ज्यादा बोलती हैं। और सबसे बड़ी बात, ट्रस्ट। जब लोग आपको यह भरोसा दे दें कि आप उन्हें जज नहीं करेंगे, तभी वह खुलकर आपसे बात करेंगे, और यहीं से शुरू होता है वह रिश्ता जो लंबा टिकता है। कभी कभी आपको किसी ऐसे इंसान से बात करनी होती है जो आपसे बिल्कुल अलग सोचता है। ऐसे में एक ही तरीका है, सीखने की नीयत से सुनना। बहस करने की बजाय उनसे पूछिए, आप ऐसा क्यों सोचते हैं। यह सवाल न केवल सामने वाले को इज्जत देता है, बल्कि बातचीत को दिशा भी देता है। दुनिया में सबसे बड़ी बातें तब होती हैं जब हम जजमेंट छोड़कर जिज्ञासा से बात करते हैं। अब बात प्रेजेंटेशन और पब्लिक स्पीकिंग की। यह सुनते ही घबराहट होती है। अच्छा, क्योंकि डर वहीं होता है जहां ग्रोथ छुपी होती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने, तो सबसे पहले खुद पर यकीन करना होगा, और यकीन तब आता है जब आप तैयारी करते हैं। हर बार जब आप बात कहने से पहले उसका अभ्यास करते हैं, अपने शब्दों को दोहराते हैं, तो वह डर थोड़ा और कम हो जाता है और कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ता है। पब्लिक स्पीकिंग का पहला रूल, सुनाने की कोशिश मत करो, शेयर करने की कोशिश करो। जब आप अपनी बात को कहानी की तरह कहेंगे, तो लोग ध्यान से सुनेंगे। मैंने एक बार यह गलती की थी। इस तरह की लाइन लोगों को जोड़ती है, और जब आप खुद को इंसान की तरह पेश करते हैं, परफेक्ट नहीं सच्चा, तो लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। यही वह तरीका है जिससे आप दिलों तक पहुंच सकते हैं, सिर्फ कानों तक नहीं। अब एक ऐसा टिप जो आपके हर कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएगा, नाम लेकर बात करना। जब आप किसी का नाम लेकर उन्हें पुकारते हैं, राहुल तुम क्या सोचते हो, तो सामने वाला खास महसूस करता है। नाम सिर्फ पहचान नहीं है, यह एक सम्मान है। इससे सामने वाला जुड़ाव महसूस करता है और बात का असर बढ़ जाता है। छोटा सा बदलाव बड़ा फर्क लाता है। आप सोच रहे होंगे इतनी सारी बातें इन्हें याद कैसे रखें? तो सुनिए, इसका सीधा जवाब है, रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो। हर दिन एक स्किल चुनो, जैसे सिर्फ आज बॉडी लैंग्वेज पर फोकस करना है या सिर्फ आज स्मॉल टॉक करना है। छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं, और हर बार जब आप थोड़ा बेहतर बनते हैं, तो वह बदलाव आपके अंदर की चमक बन जाता है। यह सफर लंबा है, लेकिन एक एक दिन की मेहनत से ही सफलता मिलती है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो आपकी पूरी पर्सनालिटी को उभार देती है, सवाल पूछने की कला। जब आप किसी से सवाल पूछते हैं, और वह भी दिलचस्प और गहराई वाले सवाल, तो सामने वाला खुद को सुना हुआ महसूस करता है। जैसे पूछना, इस बारे में तुम्हारा नजरिया क्या है, या तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज में मजा आता है। इससे बातचीत एकदम निजी और खूबसूरत बन जाती है। सवाल इंसान के मन के दरवाजे खोलते हैं। अच्छा सवाल वही होता है जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर दे, ना कि डिफेंस में ला दे। इसलिए जब भी पूछें, टोन को सॉफ्ट रखें। शब्दों से ज्यादा असर आपकी आवाज और इरादे से होता है। पूछिए, लेकिन जज किए बिना। जैसे तुम ऐसा क्यों सोचते हो, की बजाय पूछिए, तुम्हारा अनुभव क्या कहता है। एक ही बात, लेकिन असर में जमीन आसमान का फर्क। यही फर्क एक अच्छे कम्युनिकेटर को महान बनाता है। अब एक और जबरदस्त स्किल, स्टोरी टेलिंग। जब आप किसी बात को कहानी की तरह कहते हैं, तो लोग उसमें खो जाते हैं। सोचिए,
किसी मीटिंग में आप नंबर बताने की बजाय कहें, हमारी टीम ने कैसे 2 हफ्ते में नामुमकिन टारगेट पूरा किया, तो सबका ध्यान आप पर होगा। कहानी में भावना होती है, संघर्ष होता है, जीत होती है, और यह सब इंसानों को जोड़ता है। आपकी कहानी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। कहानी सुनाने का सबसे जरूरी नियम सच्चाई और सादगी। आपको शेक्सपियर बनने की जरूरत नहीं, सिर्फ वह कहिए जो आपने जिया है। छोटी छोटी चीजें जैसे बचपन की कोई गलती या पहला इंटरव्यू, जब आप इन्हें शेयर करते हैं तो सामने वाला खुद को आपसे जोड़ता है, और यहीं से शुरू होता है ट्रस्ट। ट्रस्ट से जुड़ाव होता है, और जुड़ाव से कम्युनिकेशन इतना ताकतवर बनता है कि वह दिल तक पहुंचता है। अब सवाल यह, क्या हर वक्त बोलना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। साइलेंस भी एक भाषा है। कभी कभी चुप रहना सामने वाले को सोचने का मौका देता है, या उस पल को महसूस करने की स्पेस देता है। जब आप किसी की बात के बाद कुछ पल रुकते हैं तो वह आपके जवाब की कीमत समझता है। यह चुप्पी आपको गंभीर, सोचने वाला और समझदार दिखाती है। कम बोलना लेकिन असरदार बोलना, यही असली कला है। चलो अब बात करते हैं नेटवर्किंग की, यानी नए लोगों से कनेक्शन बनाना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि नेटवर्किंग मतलब फॉर्मल मीटिंग्स और बिजनेस कार्ड्स। नहीं, नेटवर्किंग तो वहीं से शुरू होती है जब आप किसी नए इंसान में जिज्ञासा दिखाते हैं। तुम क्या करते हो? तुम्हें क्या पसंद है? ये सवाल रिश्ते बनाने की शुरुआत करते हैं, और एक बार जब रिश्ता बन गया तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अब आपको बताते हैं, फॉलो अप करना भी उतना ही जरूरी है। आप किसी से मिले, अच्छी बात हुई, लेकिन उसके बाद महीनों कोई संपर्क नहीं तो कनेक्शन वहीं खत्म। बस एक छोटा सा मैसेज, आपसे मिलकर अच्छा लगा, इतना ही काफी है। समय समय पर हालचाल पूछना, कुछ शेयर करना या मदद ऑफर करना, यह चीजें आपके नेटवर्क को जीवित और मजबूत बनाए रखती हैं, और यही असली कम्युनिकेशन मैनेजमेंट है। एक और बहुत बड़ा पार्ट, सुनना। हम अक्सर सुनते नहीं, सिर्फ जवाब देने के लिए रुकते हैं। अगली बार जब कोई आपसे कुछ कहे तो खुद से पूछिए, क्या मैं वाकई समझने की कोशिश कर रहा हूं? एक्टिव लिसनिंग का मतलब है ध्यान से सुनना, आंखों से कांटेक्ट बनाना और बीच में बिना टोके जवाब देना। इससे सामने वाला समझता है कि आप उसे इज्जत दे रहे हैं, और यही इज्जत हर बातचीत का असली आधार है। एक्टिव लिसनिंग का एक आसान तरीका है रिफ्रेज करना। जब सामने वाला कुछ कहे तो आप कहें, तो आप कह रहे हैं कि इससे 2 फायदे होते हैं। एक, सामने वाले को लगता है कि आप सचमुच ध्यान से सुन रहे हैं, और दूसरा, अगर आप कुछ गलत समझें तो वहीं सुधार हो जाता है। यह तरीका खासकर ऑफिस मीटिंग्स और रिलेशनशिप्स में कमाल का काम करता है। सुनना, समझना और फिर सही जवाब देना, यही स्मार्ट कम्युनिकेशन है। बात करते हैं उस स्किल की जो आपको हर माहौल में मदद करेगी, योर कम्युनिकेशन स्टाइल। हर इंसान, हर माहौल, हर मूड में बात करने का तरीका अलग होता है। किसी से दोस्ताना टोन में बात करनी है, किसी से प्रोफेशनल तरीके से। जब आप अपने अंदाज को परिस्थिति के हिसाब से ढालते हैं तो लोग आपको समझदार और प्रोफेशनल मानते हैं, और यही स्किल आपको हर दायरे में कामयाबी की ओर ले जाती है। अब सोचिए, आप एक ऐसे इंसान बन गए हैं जो हर माहौल में फिट हो जाता है, हर किसी से बात कर लेता है। लेकिन इसका असली टेस्ट तब होता है जब कोई बात ना माने। तब आता है आपकी नेगोशिएशन स्किल का असली इम्तिहान। किसी से अपनी बात मनवाना सिर्फ जोर लगाने से नहीं होता, बल्कि सामने वाले की जरूरत और सोच समझकर होता है। जब आप कहें, मैं समझता हूं आप क्या कह रहे हैं, लेकिन अगर हम ऐसे करें तो क्या आपको सही लगेगा, तब आप सिर्फ बात नहीं, असर डाल रहे होते हैं। नेगोशिएशन में सबसे जरूरी है विन विन की सोच। आप सिर्फ अपनी जीत ना चाहें, सामने वाले को भी महसूस हो कि उसे सुना गया, समझा गया। अगर आप सिर्फ अपनी बात थोपेंगे तो सामने वाला बंद हो जाएगा, लेकिन जब आप उसकी स्थिति को भी ध्यान में रखेंगे तो वह भी खुलेगा, और यहीं से बनता है एक मजबूत रिश्ता जो सिर्फ एक बार की बात पर नहीं, सालों तक टिकता है। अब आते हैं बॉडी लैंग्वेज पर। आपकी चुप बॉडी वह सब कह देती है जो आपके शब्द छुपा नहीं पाते। अगर आप सिर झुकाकर बात कर रहे हैं या आंखों से कांटेक्ट नहीं बना पा रहे तो लोग आपकी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप सीधे खड़े हैं, हल्की मुस्कान है और सामने वाले की आंखों में देख रहे हैं, तो लोग आपको तुरंत सीरियस लेने लगते हैं।
बॉडी लैंग्वेज से पहले असर पड़ता है, शब्द बाद में आते हैं। आपकी हाथों की मूवमेंट, बैठने का तरीका, यहाँ तक कि आप कैसे सांस ले रहे हैं, सब कुछ आपकी कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है या डैमेज करता है। अगर आप परेशान हैं लेकिन मैं ठीक हूं बोल रहे हैं, तो सामने वाला आपकी आंखें पढ़ लेगा। इसीलिए अपने हाव भाव और शब्दों में मेल लाना सीखिए। जब आपके अंदर और बाहर एक जैसा दिखेगा, तभी सामने वाला भी आप पर भरोसा करेगा। बॉडी लैंग्वेज सुधारने के लिए एक आसान तरीका है, मिरर प्रैक्टिस। हर दिन 5 मिनट शीशे के सामने खड़े होकर अपनी बात कहिए। देखिए आपकी आंखें क्या कहती हैं, हाथ कैसे चलते हैं, आपकी बॉडी ओपन है या क्लोज। पहले अजीब लगेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में आप अपने अंदर का वह पॉजिटिव बदलाव देखेंगे जो दुनिया को दिखाना है। प्रैक्टिस आपको तैयार बनाती है और तैयारी से आता है कॉन्फिडेंस। अब बात करते हैं सेल्फ इमेज की। आप खुद को कैसा मानते हैं, यही आपके बोलने और सोचने के तरीके पर असर डालता है। अगर आप खुद को कम समझते हैं तो शब्द भी हिचकिचाएंगे, लेकिन अगर आप खुद को काबिल, सच्चा और सीखने वाला इंसान मानते हैं तो आपकी भाषा में आत्मविश्वास झलकेगा। अपनी नजरों में खुद को ऊंचा देखिए, तभी लोग भी आपको ऊंचा देखेंगे। सेल्फ इमेज सुधारने का एक तरीका है पॉजिटिव अफर्मेशंस। रोज खुद से कहिए, मैं अच्छा कम्युनिकेटर हूं, लोग मेरी बात सुनना पसंद करते हैं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। यह बातों का जादू नहीं है, यह आपके दिमाग को रिप्रोग्राम करने का तरीका है। बार बार बोलिए और फिर देखिए कैसे आपकी सोच, बॉडी और बोलने का तरीका बदलने लगता है। क्योंकि सबसे पहले खुद पर यकीन करना पड़ता है। कभी किसी ने आपको रोका है, कहा हो कि तू नहीं कर पाएगा, या फिर खुद ही अंदर से आवाज आई हो, मैं सोशल नहीं हूं, तो जान लीजिए ये सब टेम्परेरी थॉट्स हैं, परमानेंट रियलिटी नहीं। कम्युनिकेशन सीखा जा सकता है, जैसे तैरना, साइकिल चलाना। शुरू में डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे वह डर एक्साइटमेंट में बदल जाता है। बस जरूरत है एक कदम उठाने की। अब बात करते हैं रिजेक्शन और फेलियर की। जब कोई बात ना माने, कोई जवाब ना दे या कोई मीटिंग बेकार जाए, तो आप टूटते नहीं हैं बल्कि मजबूत होते हैं। हर बार जब आप गिरते हैं और उठते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस एक लेवल ऊपर चला जाता है। रिजेक्शन को रिजल्ट मानिए। अब आप जानते हैं क्या काम नहीं करता और अगली बार आप और बेहतर होकर जाएंगे। यही असली ग्रोथ है सोशल स्किल्स की। ये जर्नी आसान नहीं, लेकिन एक बात पक्की है, हर दिन के छोटे अभ्यास आपको एक नए इंसान में बदल देते हैं। जब आप ध्यान से सुनना शुरू करते हैं, सवाल अच्छे पूछते हैं, बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देते हैं, तो लोग आपको पसंद करने लगते हैं। और इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है। अब आपके रिश्ते बेहतर होंगे, काम में प्रोग्रेस होगी और आप हर बातचीत में शाइन करेंगे। बस चलते रहिए। अब चलते हैं उस मुकाम की ओर जहां कम्युनिकेशन सिर्फ स्किल नहीं, आपकी पहचान बन जाता है। आप सिर्फ बातें नहीं करते, लोगों को कनेक्ट करते हैं। आप सिर्फ सुना नहीं जाते, लोग आपके बोले हर शब्द को याद रखते हैं। यह वही जगह है जहां आप अपनी पुरानी सोच, डर और झिझक को पीछे छोड़ चुके होते हैं। अब आप वह इंसान हैं जो हर मंच, हर महफिल, हर मीटिंग में खुद को पूरी शांति और दमदारी से रख पाते हैं। शुरुआत में सब मुश्किल लगता है, जैसे पहली बार स्टेज पर जाना, किसी अनजान से बात करना या फिर गलती हो जाने का डर। लेकिन जैसे जैसे आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं, एक बार बोलना, एक बार मुस्कुराना, एक बार सवाल पूछना, यह छोटे एक्ट्स मिलकर आपका आत्मविश्वास बनाते हैं। कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस से और प्रैक्टिस से बनती है पावर। आप वह पावर हैं, बस खुद को मौका देना है। सोशल एंग्जाइटी अब भी आ सकती है, लेकिन फर्क यह है कि अब आप उससे डरते नहीं, उसे समझते हैं। जब भी घबराहट हो, गहरी सांस लीजिए, खुद से कहिए, मैं सेफ हूं, मैं कैपेबल हूं। फिर धीरे धीरे वह डर पिघल जाएगा, क्योंकि डर तब तक होता है जब तक हम उससे भागते हैं। जब आप उसे चेहरे पर मुस्कान के साथ देखते हैं तो डर आपसे भागता है और यहीं से शुरू होती है आपकी असली आजादी। अब बात करते हैं एम्पैथी की ताकत की। जब आप सिर्फ खुद नहीं, सामने वाले के मन को भी समझते हैं। जब आप पूछते हैं, तुम कैसा महसूस कर रहे हो, तो सामने वाला आपको एक इंसान के रूप में देखता है, ना कि सिर्फ एक स्पीकर के तौर पर। एम्पैथी से कम्युनिकेशन सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं रहता, वो एक दिल से दिल का कनेक्शन बन जाता है, और यही कनेक्शन सबसे गहरा और सबसे टिकाऊ होता है।
एम्पैथी की वजह से ही आप रिश्ते बना पाते हैं, चाहे वह प्रोफेशनल हो या पर्सनल। जब आप सामने वाले की भावनाओं का सम्मान करते हैं तो भरोसा खुद ब खुद पैदा होता है, और यह भरोसा ही है जो हर सफल बातचीत की नींव बनता है। एक एम्पैथेटिक इंसान सबका चहेता बन जाता है, क्योंकि लोग महसूस करते हैं कि यह इंसान मुझे समझता है, और समझ ही इंसान को इंसान बनाती है। अब समय है उस आखिरी टूलकिट की जो आपको हर जगह काम आएगी, कम्युनिकेशन टूलकिट। इसमें है एक्टिव लिसनिंग, बॉडी लैंग्वेज, एम्पैथी, स्टोरी टेलिंग, असर्टिवनेस, अडेप्टेबिलिटी और फीडबैक देना लेना। ये सारे टूल्स आपकी पूरी सोशल लाइफ को बदल सकते हैं। बस एक बार इन्हें इस्तेमाल करना सीख लिया तो आप हर इंटरव्यू, हर डेट, हर मीटिंग और हर रिश्ते में शाइन करेंगे। अब आप ये सोच रहे हैं, होंगे क्या यह सब सच में मुझसे हो पाएगा? और मेरा जवाब है हाँ, 100%। क्योंकि इस किताब का हर चैप्टर, हर टेक्निक, हर एक्सरसाइज इसीलिए है कि आप सीखें, समझें और बदलें। इस गाइड में कुछ भी ऐसा नहीं जो सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए हो। अगर आप इस समय यह वीडियो देख पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप तैयार हैं। अब सिर्फ एक चीज चाहिए, एक्शन। एक्शन मतलब रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास, हर दिन 10 मिनट मिरर प्रैक्टिस, हर हफ्ते एक नया स्मॉल टॉक शुरू करना, हर बातचीत में एक बार एक्टिव लिसनिंग। छोटी छोटी बातें जब हर दिन होती हैं तो बड़ी सफलता खुद चलकर आपके पास आती है। याद रखिए, कोई भी एक रात में महान कम्युनिकेटर नहीं बनता, लेकिन हर कोई बन सकता है अगर वह रोज थोड़ा बेहतर बनने की ठान ले। और अब आखिरी सवाल, क्यों आपको यह सब करना चाहिए? क्योंकि जिंदगी सिर्फ काम या पैसे कमाने का नाम नहीं। जिंदगी रिश्तों से बनती है, कनेक्शनों से बनती है, और सबसे ज्यादा बनती है खुद को समझने और सामने वाले से जुड़ने से। कम्युनिकेशन सिर्फ बाहर की स्किल नहीं, यह अंदर की ताकत है। जब आप अपने अंदर के डर को हराकर सामने वाले से खुलकर जुड़ते हैं, तब असली कमाल होता है। तो चलिए, अब वक्त है शुरू करने का। उठिए, मिरर के सामने जाइए, अपनी पहली पंक्ति बोलिए। अगली बार किसी से मिलें तो आंखों में आंख डालकर मुस्कुराइए। एक एक्स्ट्रा सवाल पूछिए, थोड़ा ज्यादा ध्यान से सुनिए। यहीं से क्रांति शुरू होती है, और एक दिन आप खुद कहेंगे, हाँ, अब मैं हर किसी से खुलकर, दिल से और पूरे कॉन्फिडेंस से बात कर सकता हूं। कम्युनिकेशन आपकी सुपर पावर है। अब वक्त है इसे, अपनी सुपर पावर को अपनाने का। अगर आप सच में अपनी कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने, समझें और आपके साथ जुड़ें, तो आज ही हमारी एक्सक्लूसिव मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। इस मेंबरशिप में मिलेगा आपको स्टेप बाय स्टेप कम्युनिकेशन कोर्स, रियल लाइफ स्पीकिंग एक्सरसाइज, सोशल एंजाइटी ब्रेक थ्रू टेक्निक्स, मेंबर्स ओनली वीडियो और लाइव सेशंस, एक पॉजिटिव कम्युनिटी जो आपके साथ है हर कदम पर। सोचिए मत, जो इंसान आप बनना चाहते हैं वह इस मेंबरशिप से कुछ कदम की दूरी पर है। अभी ज्वाइन कीजिए और बनिए वह इंसान जो सबके सामने कॉन्फिडेंट और कनेक्टेड महसूस करता है।